जब आधा जीवन बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते। तब किसी की मेहनत कदर तब कर पाते हैं जब आप खुद मेहनत करते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई खाना परोस के लाता है, यानी जिसने भी खाना बनाया, आपने पनीर की सब्जी बनाई अपने दोस्त के लिए, तो आपको पता है कि कितना मेहनत उसमें किया गया है, लेकिन आपके दोस्त की नज़र में क्या है, उसे नहीं अच्छा लगेगा, कूड़े में नीचे फेंक देगा। आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको बुरा इसलिए लगेगा कि आप कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इसने क्यों फेंक दिया। क्योंकि उस मेहनत की कदर केवल और केवल आप जानते, वो नहीं जानता है। तो जो मेहनत की कदर करना जानता है वही दूसरे की मेहनत की भी कदर करता है। तो मेहनत क्या करना, क्या आपको जो है धूप में खड़े होकर पत्थर तोड़ना है, मांझी बनना है, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 23 साल में पहाड़ को तोड़ दिया। हालांकि उनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो काम तो आपको नहीं करना है। आपको तो मस्त घर के अंदर बैठना है, पंखा कूलर एसी जो भी है खोल लो। आप खोल लेने के बाद अपनी बुक्स को खोलो, आप स्टडी करो, मस्त ईयरफोन लगा के, लीड लगा के, या जैसे भी आपको लगता है आप, या आपका टीवी में कनेक्ट है या पीसी में है या लैपटॉप में, जैसे भी देखना है आप इन वीडियोज़ को देखो, समझो। कुछ डाउट हो तो कमेंट में जाके सेक्शन में मुझे बताओ। मतलब प्रॉपर तरीके से काम करो यार। इससे अच्छा और आसान काम क्या हो सकता है आपके लिए। अगर आपको पेरेंट्स कहते, सोचो कि अगर पढ़ाई की जगह पे ये थ्योरी वाली चीज़ें नहीं होती, वो आर्मी वाली ट्रेनिंग होती, तो सोचो कैसा आपके लिए होता। फिर तो आपको धूप में दौड़ना पड़ता, आपको मेहनत करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। लेकिन इतनी मेहनत नहीं है, फिर भी क्या है, एकदम मस्त, पता नहीं क्या सर, बड़ी नींद आता है सर, क्या बोले, एकदम पंखे के सामने छोड़िए। अभी गर्मी का दिन है ना, खाना खा लेते हैं ना, खाना खाने के बाद बड़ा नींद सा आने लग जाता है। पढ़ने का जैसी किताब खोलते हैं ऐसे करके पेज देखते हैं, नींद आने लग जाता है। अब नींद आने का मतलब तो आप भर पेट खा लोगे, ठूस ठूस के खा लोगे एकदम कुंभकर्ण की तरह, उसका कुंभकर्ण सोओगे तो क्या फिर मिलेगा ज़िंदगी में? कुछ तो नहीं मिलेगा ना। और ऐसी ज़िंदगी काट दोगे। माँ बाप आपका साथ कब तक देंगे? 25 साल की उम्र तक, ग्रेजुएशन तक, 30 साल की उम्र तक, या जब तक उनका शरीर चलेगा, जब तक वो कमाएंगे तब तक आपका साथ देंगे। उसके बाद जब आपकी उम्र, मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा जिनकी उम्र 35 साल हो गई, 35 साल हो गई, जिंदगी में कुछ नहीं किया, माँ बाप के भरोसे रहे, पढ़ाई भी उतना ढंग से नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, मस्त है, आज भी जो है माँ बाप कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी है, जिंदगी जी रहे हैं। और जब वो अचानक से उनके ऊपर बर्डन आता है, जिम्मेदारी आता है, तब उन्हें लगता अरे ये क्या हो गया, अरे हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं जब आधा जीवन बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते। मृग मरीचिका, भगवान राम को ये सीता माता के मन में रह गया कि वो सोने का हिरन है, और वहाँ तो वो क्या था, रावण का मामा था, जो भ्रम बना दिया था, माया का जाल बना दिया था, और उस सोने के हिरन के लालच में जो है सीता का अपहरण हो गया, रावण लेके चला गया, और यहाँ पर सीता का वियोग हो गया। तो अब मेरी बात समझो, ऐसा ना हो जाए जिंदगी आधा से ज़्यादा ऐसी गुजर जाए। क्योंकि ज़िंदगी में जब आप मेहनत नहीं करते हैं दोस्त, तो आपको ना मेहनत करने की आदत हो जाती है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है फिर उसे मेहनत करने की आदत रहती है। जैसे अक्षय कुमार को देखो, बहुत सारे आप सेलिब्रिटी को देखो जो आज भी फिट हैं, 50 साल से ऊपर उम्र होने के बावजूद भी आज भी वो पिछले 25 सालों से सुबह 4 बजे उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, शूटिंग पे सबसे पहले पहुंचते हैं, और देखो इस उम्र में भी इतने फिट हैं वो, तो वो उनको मेहनत करने की आदत हो गई है। लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी उनके साथ आए जो आज बुढ़े से दिखते हैं, कई लोग गुजर गए, बहुत सारे रीजन है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेहनत करना सीख जाओगे ना, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, छोटी छोटी किताबें हैं, तो आपको भगवान ने 24 घंटा दिया, कल को आप 12वीं में जाओगे, वहाँ सिलेबस और बड़ा हो जाएगा, तो क्या टाइम आपके लिए एक दिन में 25 घंटा मिलेगा? क्या आपको 30 घंटा मिलेगा? नहीं, तब भी आपको 24 घंटे ही मिलेंगे। और यदि आप 10th में आपने मेहनत नहीं किया, आपने 10th बोर्ड की मेहनत नहीं किया, तो आपको यही नहीं पता होगा मेहनत कैसे किया जाता है। और जब अचानक बोर्ड के टाइम में या 12th के टाइम में इतना बड़ा सिलेबस आप देखोगे, तो आपको एकदम से हार्ट अटैक जैसा आ जाएगा, अरे बाप रे मैं क्या करूं, इतना बड़ा सिलेबस है, ये क्या कर लिया मैंने। और रात को जो एग्जाम के टाइम में 2-2 बजे रात तक खोल खोल के उल्लू की तरह पढ़ रहे हैं। उसको सीरियस कहते हैं, सिंसियर नहीं कहते हैं। सीरियस तरीके से नहीं पढ़ना है, सिंसियर तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर टाइम देना है, रोज 1-1.5 घंटे का समय देना है, और एग्जाम के टाइम तक एकदम फ्री होकर सुकून से रहना है। जब मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम 10th का हुआ था, तो उस टाइम पे मैं बड़े फ्री होकर रहता था, क्योंकि उससे पहले मैंने इतना मेहनत कर दिया था कि एग्जाम के टाइम में मुझे कहीं ऐसा नहीं होता था कि मुझे पढ़ने की जरूरत हो। उल्टा मैं चैलेंज करता था कि मेरे साथ 5 लड़के बैठ जाओ और एक एक बुक ले लो, कोई SST की बुक ले लो, कोई सोशल साइंस की बुक ले लो, कोई मैथ की बुक ले लो, और लगातार एक के बाद जहां से मन करे वहां से पूछो, मैं जवाब दूंगा।
तो इस लायक मैंने अपने आप को ढाला था, प्रैक्टिस करता था। कि सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये केवल आधा एक घंटा का वीडियो देख लेने से आपकी चीजें पूरी नहीं हो जाएंगी। इसके बाद आपको रिटेन वर्क करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं आपको बुक खोल के समझना होगा। और मेरे कुछ अच्छी बातें बोलने की वजह से मेरा वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। पता नहीं आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी दिल की बात आपसे कह पा रहा हूं। सो इसी के साथ दमदार जोशीले अंदाज में यहीं पर हम इस पड़ाव को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।